ज्योति, तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। तुम्हें उन लोगों ने भेजा है ना? देखो, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मेरे परिवार से नहीं है। मेरे परिवार को बीच में मत लाओ। तुम परिवार की भावनाओं की बातें मुझसे कर रहे हो, मुझसे। तुम्हें पता है उन्हें क्या चाहिए, दे दो उन्हें, मैं यहां से चला जाऊंगा। तुम और तुम्हारा परिवार जीवित रहेगा और मेरा काला साया तुम पर कभी नहीं पड़ेगा। दे दो उन्हें, मुझसे सदा के लिए मुक्त हो जाओ। कितने सालों से ये तांत्रिक उस रोहिणी विद्या को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जानता हूं मैं। लेकिन कह दो उन तांत्रिकों से, कह दो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इस रोहिणी विद्या को गलत लोगों के हाथों में कभी जाने नहीं दूंगा। कहते हैं विज्ञान जहां खत्म होता है वहीं अध्यात्म शुरू होता है। अध्यात्म की दुनिया बड़ी रहस्यमय होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें अनयूजुअल शक्तियां होती हैं। ऐसे लोग अध्यात्म के रहस्यों को पढ़ सकते हैं और दूसरी दुनिया से बात कर सकते हैं। फियर फाइल्स दहशत दोबारा में आज मैं आपको एक ऐसे अनोखे इंसान से मिलाऊंगा जो अपनी रूहानी दुनिया से आपको रूबरू करवाएंगे। रांची के रहने वाले अरविंद सहदेव को रोहिणी विद्या कैसे प्राप्त हुई? आखिर रोहिणी विद्या में ऐसा क्या था कि आत्माएं इसे पाने के लिए बेताब थी? मेरा जन्म जगन्नाथपुरी उड़ीसा में हुआ था। मेरे माता पिता शिक्षक थे। अगर कोई व्यक्ति मरने वाला होता था तो मैं उसकी इंट्यूशंस मुझे हो जाती थी। मुझे ये दिखता है आत्माएं किसी मनुष्य के शरीर से हाथ डालकर कोई अंग को बाहर निकाल लेता है, और मैंने ये भी देखा है कि कुछ दिन के बाद उसी अंग पे कोई परेशानी शुरू आती है, कोई बीमारी शुरू आती है और उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। 6 साल की उम्र में मैं एक बार रात को सीढ़ियों से गिर गया था। अरविंद! 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 आंखें खोल! आंखें खोल! उठ! उठ ना! अरविंद! 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 आंखें खोलो! आंखें खोलो! उठो! उठो! अरविंद! उठो! उठो बेटा जल्दी! उठो! उठ! आंखें खोल! आंखें खोल! अरविंद! 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 उठ! उठ! आंखें खोल! चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। दर्द बहुत ज़्यादा था। जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को अपनी माँ की गोद में पाया। तो ठीक है ना? तो ठीक है ना बेटा? वहां तो कोई नहीं है बेटा।
पड़ेगा। क्या हो रहा है? कौन? ऐसे अरविंद जी मेरा बड़ा बेटा है और ये देवी माँ का किंचकेश्वरी माँ का आशीर्वाद से जन्म लिया है। ये बचपन से ही थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड रहता था, पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं देता था। कि कभी कभी पिटाई भी करती थी, तो एक बार ऐसे पिटाई करते करते हमको जैसे लगा कि मेरा हाथ कोई पकड़ गया। तो फिर सपना में देखे कि एक लेडी बोल रही है तो इसको मत मारो, इसको मत मारो। ऐसे तो हमको इतना समझ में नहीं आता था कि ये सब मिरेकल है या कुछ है, लेकिन अभी जब सोचती है लगता है कि थोड़ा सा तो कुछ हॉट से और ये नेचुरल से अलग ही था। जब ये 10-11 साल का था, हम घर में देवी देवता का फोटो रख के पूजा करती थी, तो देवी दुर्गा माँ को अड़हल का फूल चढ़ाती थी। ये माँ माँ करने से वो फट से ये फोटो से फूल इसका हाथ में गिर जाता था। देखो अरविंद, मैं बाजार जा रही हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आऊँ तुम बाहर खेलना, कहीं जाना मत। ओके मम्मी। कौन है माँ? अरविंद, 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 कहाँ चला गया? अरविंद, बॉस तो यही है, तो फिर कहाँ गया? अरविंद! 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 कहाँ चला गया? मैंने बोला था यहीं खेलने को। कहीं पड़ोस में तो नहीं गया? फोन करके पूछती हूँ। अरविंद! अरविंद? ये अंदर कैसे?
मैंने तो बाहर से ताला लगाया था। अरविंद, इसे तो तेज बुखार हो गया। ये जो हमारा अनुभव था आत्माओं से, मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। जब मैंने अपने पेरेंट्स से इन सब चीज़ों के बारे में बात की तो हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल होता था CIP। ये एक काफ़ी फेमस जगह है, पागलखाना है। तो उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट के पास मुझे ले गया और दिखाने की कोशिश किया कि ये जो बातें करता है, ये सोल के बारे में बताते हैं, ये क्या वाकई में ऐसा कुछ है या इसका कोई मेंटल प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर पाणिग्राही थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनके ब्रेन में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। और ये कहा कि उन्होंने विटामिन्स दिया और विटामिन्स दे के मुझे वहाँ से छोड़ दिया। बचपन से ही अलौकिक दुनिया से संपर्क रखने वाले अरविंद नहीं जानते थे कि नियति ने उन्हें क्यों चुना है। उनकी जिंदगी एक ऐसे दौराहे पर खड़ी थी जहां एक तरफ बुरी आत्माएं उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थीं, तो दूसरी तरफ अच्छी आत्माएं उनको बचाना चाहती थी। सफेद साड़ी में दिखने वाली औरत कौन थी और वो उनकी मदद क्यों करती थी? फिर वो दिन भी आया जब अरविंद बड़े हुए, पर आत्माओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अरविंद नहीं जानते थे कि बचपन से जिस सवाल का जवाब वो ढूंढ रहे हैं, उसके जवाब का समय आ गया है। आते मुझे रेडियो टेलीफोनी का हमारा परीक्षा था जो कि कलकत्ता में होना था। कलकत्ता में आने के बाद मेरे साथ 3 दोस्त थे। हम लोगों ने एक होटल में रूम लिया, अगले दिन परीक्षा दिया। क्या हुआ अरविंद, इतना उदास क्यों हो यार? मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है यार। कोई बात नहीं यार, पास तो हो ही जाएंगे। पता नहीं यार, मैं रांची वापस जा रहा हूँ। तो मैं गुस्सा कर वापस, क्या हुआ कि ट्रेन पकड़ के मैं सोचा कि अपने घर चला जाऊँ, रांची आ जाऊँ। और मैं 1 मिनट वेस्ट नहीं करके मैं वापस सीधा हावड़ा स्टेशन आया। ट्रेन छूट रही थी, मैं भागता हुआ ट्रेन पे चढ़ गया। जब सुबह मेरी नींद खुली तो मैं अपने आप को गुवाहाटी स्टेशन में पाया। मैंने टिकट ले रखा था रांची का और मैं पहुंच गया था गुवाहाटी। जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे सर पे काफ़ी दर्द हुआ और मैं अपने आप को एक खंडहर के सामने पाया।
आ गए बेटा। कहाँ चले गए थे? ये लो बेटा। ये क्या क्या है बाबा? सही समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा कि ये क्या है और इसका क्या करना है। गुवाहाटी शहर मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं उस शहर के बारे में कुछ जानता नहीं था और वो बूढ़ा जिस तरीके से मेरे से बात किया वो एक आश्चर्यजनक बात थी मेरे लिए। तो ये जो इंटरेक्शन है स्टैचू के साथ मेरा वो फर्स्ट टाइम था। काफ़ी प्रयास करने के बाद इन चीज़ों को पढ़ने में मैं कामयाब हुआ। रोहिणी विद्या में मेरी निपुणता आती गई और इस रोहिणी विद्या में जो चीज़ें हैं ये ब्रह्मांड को एक यंत्र मानता है। यंत्र मीन्स मशीन। अगर हमारे इर्द गिर्द ग्रह नक्षत्र सारे घूम रहे हैं तो इसमें कोई यांत्रिक प्रक्रिया है। जो चीज़ें हैं वो स्थूल यंत्र, हमारा शरीर जिसका आकार है वो एक स्थूल यंत्र है और जिसका कोई आकार नहीं है वो वायु यंत्र है। इस विद्या में जो इसमें लिपि है, जो इसमें लिखा हुआ है, हम लोग सारे जितने भी ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र मनुष्य पशु पक्षी जितने सब हैं ये सारे एक इक्वेशन पे हैं और अगर ये इक्वेशन सही है तो हमारी ज़िंदगी सही है। अगर वो इक्वेशन में कहीं गलती है तो हम तरह तरह की परेशानियों को महसूस करते हैं, सामने देखते हैं। जब 93 तक इसका पास थोड़ा सा पढ़ाई में प्रॉब्लम था, ये नहीं चाहता था। 93 में ये पायलटिंग में एडमिशन कराया था। उसका बाद से और पीछे घूम के नहीं देखा। उसका बाद उसका ज़िंदगी परिवर्तन पूरा हो गया। हरदम हर पल लगता था कि उसका साथ कोई है, कोई उसको सहायता करने वाला कोई दूसरा है। तो अभी 2 साल पहले से उसमें भगवान का आशीर्वाद ज़्यादा हुआ है। और ये जो पूजा करते हैं जो मूर्ति, ये तो एकदम प्रत्यक्ष है। तो ऐसे तो हम यकीन करती थी क्योंकि उसका 2-3 बार एक्सीडेंट हुआ है, जैसे लोग बचने का उम्मीद नहीं था, लेकिन वो बचा है। इसीलिए वो तो हम यकीन तो करते हैं कि इसका पास कुछ ताकत है। पूरा परिवार भी विश्वास करता है। सब कोई कितना आदमी सब डेली आते हैं उससे भेंट करने के लिए। जी मुझे बचा लीजिए। एक मिनट मुझे बचा लीजिए। उठो। मेरा नाम दीपक है अरविंद जी। देखिए अरविंद जी। दीपक से जब मैं मिला मैंने देखा कि दीपक को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और जो उनकी स्थिति थी वो स्थिति जो बनी हुई थी वो एक हार्ट अटैक के बाद की स्थिति थी जिसका इलाज संभव नहीं था। तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें दिल की गंभीर बीमारी है ना? जो भी आपके बारे में सुना था अरविंद जी वो सच है। मैं अभी बनना नहीं चाहता अरविंद जी। अभी तो मेरी शादी हुई है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर यकीन रखो। हाँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। जो कुछ भी मैं करूँगा तुम मुझसे डरना मत और अपने स्थान से, अपनी जगह से बिल्कुल मत हिलना, ठीक है? आओ मेरे साथ। दीपक से जब मैं मिला मैंने देखा कि दीपक को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और जो उनकी स्थिति थी वो स्थिति जो बनी हुई थी वो एक हार्ट अटैक के बाद की स्थिति थी जिसका इलाज संभव नहीं था। तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें दिल की गंभीर बीमारी है ना? जो भी आपके बारे में सुना था अरविंद जी वो सच है। मैं अभी बनना नहीं चाहता अरविंद जी। अभी तो मेरी शादी हुई है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर यकीन रखो। हाँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। जो कुछ भी मैं करूँगा तुम मुझसे डरना मत और अपने स्थान से, अपनी जगह से बिल्कुल मत हिलना, ठीक है? आओ मेरे साथ। निश्चय किया कि उनको मैं ठीक करूं इस रोहिणी विद्या से, जबकि मुझे पता था कि अगर मैं किसी
डिजीज़ को ठीक करता हूँ इस विद्या से, तो आंशिक रूप से इसका जो असर है हमारे शरीर में भी आएगा। परंतु मैंने उसके जो कंडीशन थी उसको देखते हुए मैंने ठाना कि उसको ठीक करना है, और मैंने उसकी हीलिंग की 2 दिन। मेरा नाम दीपक सुनेजा है। मैं लेडीज़ गारमेंट्स का काम करता हूं। आप देख रहे हैं लेडीज़ गारमेंट के साथ अक्सर यही होता है कि बार्गेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा बहस होने लग जाती है। 7 फरवरी की बात है, ऐसे ही मैं कस्टमर डील कर रहा था और बार्गेनिंग ऐसे ही कर रहे थे। बार्गेनिंग करते करते अचानक मुझे लगा कि सडनली ब्लड प्रेशर हाई होने लग गया। तो मैं रांची के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट नीरज प्रसाद, जो कि अपोलो के हैं, मैं उनके पास गया था 16 फरवरी को। उन्होंने इको वगैरह किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके हार्ट की कंडीशन तो बहुत नाजुक है। रिपोर्ट भी है, आप देख सकते हैं रिपोर्ट। उन्होंने कहा आप अर्ली मॉर्निंग आप एडमिट हो जाओ, मुझे ब्लॉकेज भी लग रहा है, तो एंजियोग्राफी करेंगे और अगर ब्लॉकेज निकलेगा तो एंजियोप्लास्ट तुरंत कर देंगे, हो सकता है आपके लिए रिस्क भी है। तो मैंने घर में भी बात किया तो सभी ने कहा कि या तो किसी और कार्डियोलॉजिस्ट को भी आज दिखा लो। उसी पूछ अरविंद जी से मैं पहले भी मिल चुका था और उनके परिचय के ही किसी ने मुझे बताया कि एक बार उनसे क्यों नहीं मिल लेते हो। चार दिनों के बाद जाकर तुम अपना हार्ट चेकअप करवा लेना। फिर से हार्ट चेकअप? जी अरविंद जी। उन्होंने किया, उसके बाद मुझे काफ़ी रिलीफ लग रहा था। तो दूसरे बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर हेमंत नारायण, वो उनसे मिला, उन्होंने टेस्ट किया सब, और उन्होंने आप रिपोर्ट देख सकते हैं और दोनों रिपोर्ट में कितनी डिफरेंस है। उन्होंने इको किया, ईसीजी किया, इन्होंने फाइनली कहा कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कार्डियो की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देख सकते हैं 6-7 महीने बीत गए, जो कंडीशन ये रिपोर्ट दिखा रही है उस कंडीशन में सही मायने में हार्ट का कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, और विद इन 2 डेज 3 डेज हार्ट का कोई इलाज नहीं होता है। तो ये मिरेकल आप बोल सकते हैं या ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे भरोसा है क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ। मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगा है। मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, वो बता रही थी कि आप ही मेरी बेटी की जान बचा सकते हो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। मैं समझ सकता हूँ, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ आप बीच में नहीं आइएगा, मुझ पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके। तो वहाँ मैंने देखा एक बच्ची जो काफ़ी परेशानी में थी, ज़िंदगी और मौत के साथ जूझ रही थी। उस समय मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने जो रोहिणी के स्टिक्स हैं जिस पर वो काम करती है, उससे मैंने उसका इलाज किया। आगे तुम एक कर्ज से
तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। मुझे भी तुम्हारा इंतजार था। ये क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ, रुक जाओ वरना ठीक नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता, कोई नहीं। ये तंत्र मंत्र की शक्तियां ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। आज से तू मेरा दुश्मन और मैं वापस आऊंगा तेरे लिए, आऊंगा। याद रखना, आज से तू और ना तेरा परिवार सुरक्षित होगा। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बेटी सुरक्षित है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली। जो काम बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए वो आपने कर दिखाया। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, इन चीजों के बारे में आप अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बताइएगा। वो खामखा इनमें विश्वास करने लगेगी और डर जाएगी, ठीक है? इस समय कुछ तांत्रिक किस्म के लोग जो काले वस्त्रों में थे, उन्होंने मुझे कहा कि बेटे ये प्रसाद है, आप इसको ग्रहण करो। बेटा थोड़ा प्रसाद लोगे? बाबा, जब प्रसाद है तो मना कैसे कर सकता हूं? जरूर लूंगा। दीजिए। तो जैसे ही मैंने वो प्रसाद खाई, पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी होश आई तो मैं एक अंधेरे कमरे में था। बताओ रोहिणी विद्या के बारे में, बताओ इसकी विधि क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। मैं ऐसे किसी विद्या के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे कुछ नहीं पता। हम जानते हैं कि तुमने अपनी ये शक्ति इसी विद्या से प्राप्त की है और तुम्हें इस ग्रंथ का अनुवाद करना ही पड़ेगा।
और इस शक्ति का राज बताना ही पड़ेगा। ये कौन सी शक्ति की बात कर रहे हो तुम? देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं कुछ नहीं जानता। क्या उसको सच में विद्या का पता है? ये देखो, ये है इसका प्रमाण। ये को आम आदमी कर सकता है? इसके अंदर एक आम आदमी कहता है। ये कैसे हो गया? इसके साथ कोई और भी है? अरविंद उन तांत्रिकों की कैद से बच तो गए थे, लेकिन सालों से रोहिणी विद्या की तलाश कर रहे उन तांत्रिकों से पूरी तरह बचना बहुत ही मुश्किल था। वो तांत्रिक हर कीमत पर अरविंद से रोहिणी विद्या को छीनना चाहते थे। आखिर ऐसा क्या था रोहिणी विद्या में कि उन तांत्रिकों ने बुरी आत्माओं को अरविंद के पीछे लगा रखा था? आखिर तांत्रिक उस विद्या से क्या हासिल करना चाहते थे? अरविंद के जाने के बाद उस स्थित शीशी से आत्माएं बाहर निकल आई थी। अरविंद घर की तरफ जा रहे थे और उनके पीछे था दहशत का काला साया। क्या अरविंद बच पाएंगे उस लालची तांत्रिक से? क्या होगा जब गलत हाथों में आ जाएगी रोहिणी विद्या? वो तांत्रिक अरविंद पर सबसे बड़ा हमला करने वाला था। सामने वाले ने गोलियां चलाई थी। मैंने महसूस किया कि एक शैडो सामने आया। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ घटना। आज से 5 साल पहले की बात है। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी और एक रात मैं अपनी साधना में लीन था। साधना करते समय मुझे ये प्रतीत हुआ कि जिन तांत्रिकों से मैं बच के बाहर आ पाया था, उन्हीं तांत्रिकों ने कुछ बैड स्पिरिट्स को, आत्माओं को मेरे बच्चे पर आक्रमण करने के लिए भेजा। नहीं, मुझे छोड़ दो मुझे। ज्योति, 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 अरविंद हमारे बच्चे को
चलो। डॉक्टर साहब, क्या बात है? आई एम सॉरी अरविंद जी, आपकी वाइफ को बचाना मुश्किल है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बच्चे की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। जिंदगी में पहली बार ऐसा केस मेरे सामने आया है। डॉक्टर, ये क्या कह रहे हैं आप? आई एम सॉरी अरविंद। डॉक्टर साहब, ज्योति, 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 देखिए क्या कर रहे तू? देख, मैं तेरे बीवी और बच्चे दोनों को मार डालूंगा। अभी भी वक्त है। रोहिणी विद्या का राज बता दे और अपने आप को बचा ले। ओम डॉक्टर, 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 डॉक्टर। मैं एक साइंस स्टूडेंट थी और इन सभी चीज़ों पे मैं कभी भी यकीन नहीं करती थी। हमारी फ्रेंड्स भी कभी कभार बोला करती थी अंगूठी पहन लो, ये पहन लो, मैं इन सभी चीज़ों को अंधविश्वास के रूप में लेती थी। बट नाउ अभी मैं इन सभी चीज़ों को मानने को मजबूर हो गई और मानती भी हूँ। रूह, आत्मा, ये सब तो होते ही है। अरविंद नाथ सहदेव जो है ये बचपन ही से इस लाइन में रह चुके हैं और ये कारू कामाख्या गए हुए थे और वहाँ जा कर के ये इनको सिद्धि प्राप्त हुआ। इनके गुरु हैं वो इस दुनिया को छोड़ने वाले थे और सब कुछ इनको दे करके चले गए। अभी इनके पास ये सब चीज़ें, देवी देवता, जिन, परी, ये सब इनके पास है और इससे ये काम भी करते हैं। मेरी तबीयत जो ख़राब हुई थी ना, तो उसमें आए थे अरविंद बाबू और ये इलाज करके मेरा पैर ख़राब हो गया था। इसमें से बहुत कंकड़ बालू निकला और ठीक हो गए। जादू तो ना होता है ना,
बाण मारा जाता है, वो बाण मार दिया गया था इस पैर में, तो उसको यही ठीक किए थे। कहते हैं कुदरत जब इंसान को अपने किसी खास मकसद के लिए चुनती है तो उस इंसान को बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। अरविंद जीवन भर भलाई करते रहे, लेकिन जब उनके परिवार पर बुरा वक्त आया तो वो जरा सा भी नहीं घबराए और ना ही उनका विश्वास डगमगाया। उन्हें पता था कि एक ना एक दिन उन्हें इस वरदान की कीमत चुकानी पड़ेगी। रोहिणी विद्या एक खास सिद्ध विद्या है जो बहुत ही किस्मत वालों को नसीब होती है, इसीलिए उसको पाने का सपना हर तांत्रिक देखता है। अगली बार एक और दहशत भरी कहानी देखते रहिए फेयर फाइल्स। दहशत दोबारा।